नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डीके टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे वाक्यों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मुंह तोड़ जवाब देना मुझे भी आता है। तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। मैं भी सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। वह किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे देगी। तो साथियों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो एक शब्द आया है, मुंह तोड़ जवाब देना। यहाँ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम इंग्लिश में कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं तो वो देखेंगे। इसके लिए हम यहाँ इंग्लिश में क्लैप बैक एट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, क्लैप बैक एट का अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। तो आइए हम इसे समझते हैं। क्लैप बैक एट, क्लैप बैक एट का अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। CLAP, क्लैप बैक एट, क्लैप बैक एट इसका अर्थ होता है मुंह तोड़ जवाब देना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले वही एक स्ट्रक्चर है जो हम हमेशा से काम में लेते आए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यदि वाक्य में है तो, और उसके बाद में हम यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। यदि टेंस प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के हिसाब से, तथा फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के हिसाब से यहाँ पर मेन वर्ब बदलती रहेगी, जो कभी फर्स्ट फॉर्म तो कभी सेकंड, कभी थर्ड फॉर्म एवं फोर्थ एवं फाइव फॉर्म भी इसमें काम में ली जा सकती है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ पर OW यानी अदर वर्ड यदि वाक्य में हों तो हम उनका भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वाक्य के पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम कुछ वाक्यों को यहाँ बना करके देखते हैं। जैसे मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वाक्य है मेरा, मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। तो यहाँ पर मैंने के लिए मैं यहाँ पर आई का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपना सब्जेक्ट है वो आई है। इसके बाद में मैं अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करूँगा, क्योंकि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में हम किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसके साथ ही हम यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म बनेगी क्लैप्ड, क्लैप्ड बैक एट। उसके बाद में मैंने उसे, क्योंकि यहाँ उसे आया है वह ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हिम। तो इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनेगा, आई क्लैप्ड बैक एट हिम। अब इसके बाद में हम अपना दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य हमारा मुंह तोड़ जवाब देना मुझे भी आता है, यानी कि मैं भी किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ। तो इस वाक्य को हम किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर मुझे भी आता है, तो यहाँ पर कर्ता के रूप में हम आई का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में आता है, आता है के लिए हम यहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे। नो, क्योंकि
यहाँ जो वाक्य का सेंस है वो जानने के अर्थ में है। जैसे मुँह तोड़ जवाब देना मुझे भी आता है, इसको हम इस पर ही बोल सकते हैं, मुँह तोड़ जवाब देना मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पर जानता के सेंस में आता है, इसीलिए हम यहाँ पर जानता के लिए नो का प्रयोग करेंगे। आई नो हाउ टू आई नो हाउ टू क्लैप, CLAPE क्लैप बैक एट। इस प्रकार से पूरा वाक्य बनेगा, आई नो हाउ टू क्लैप बैक एट, यानी कि मैं भी जानता हूँ कि किस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब वाक्य बनाते हैं हम तीसरा वाक्य है हमारे सामने, तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। क्योंकि यह वाक्य है वो पास्ट टेंस का वाक्य है और पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, तो हम इसे बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नियम हैं उनको काम में लेंगे। तो यहाँ हम तुम्हें के लिए यू का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारे सामने कर्ता के रूप में आया है। उसके बाद में हम तुम्हें उसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, तो उसके बाद में हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के रूप में यानी कि मॉडल के रूप में आएगा शुड हैव। यू शुड हैव, क्योंकि यहाँ चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं और जो वाक्य है वो पास्ट टेंस का है, तो पास्ट के लिए हम जो पास्ट की सहायक क्रिया है पास्ट परफेक्ट टेंस की है उसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे, यू शुड हैव क्लैप्ड, CLAP क्लैप बैक एट। हिम, इस प्रकार से पूरा वाक्य बनेगा, यू शुड हैव क्लैप्ड बैक हिम। सॉरी, यहाँ पर मैंने यहाँ क्लैप लगाया है, हम यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्लैप्ड बैक एट हिम। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनेगा, यू शुड हैव क्लैप्ड बैक एट हिम। क्योंकि यह वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को बनाएंगे। अब इसके वाक्य में हम और वाक्य बनाते हैं, मैं भी सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। क्योंकि यहाँ दे सकती हूँ बता रहा है, दे सकती हूँ यहाँ पर क्षमता प्रदर्शित हो रही है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में भी आया हुआ है, तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑल्सो। आई ऑल्सो आई ऑल्सो। अब उसके बाद में कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दे सकती हूँ यहाँ क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। आई ऑल्सो कैन क्लैप बैक एट। उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में एनी वन। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बनेगा, आई ऑल्सो कैन क्लैप बैक एट एनी वन, यानी कि मैं भी सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, यानी कि इतनी क्षमता है
कि मैं किसी का भी सामना कर सकती हूँ, मुकाबला कर सकती हूँ, यानी कि मुँहतोड़ जवाब दे सकती हूँ। अब इसके बाद में हम एक और वाक्य बनाएँगे। वाक्य है, वह किसी को भी मुँहतोड़ जवाब दे देगी। तो दे देगी क्योंकि यह वाक्य फ्यूचर टेंस का है, भविष्यकाल का है और फ्यूचर की इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस वाक्य को हम बनाएँगे, शी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल का प्रयोग करेंगे। विल, उसके बाद में क्लैप बैक, शी विल क्लैप बैक एट एनीवन, एनीवन। इस पर से पूरा वाक्य बनेगा, शी विल क्लैप बैक एट एनीवन, यानी कि वह किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे देगी। ये भविष्य का वाक्य है जो कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्यों को बनाया है। अब आप ऐसे ही कुछ वाक्यों को बनाएं और बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा आपको इस प्रकार के वाक्य बनाना आया हो तो कृपया इन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि आप कितना कहाँ तक समझ सके हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।